आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी ट्रकिंग कंपनी की जो कि अब बंद हो गई है। जी हाँ, यूएस की पॉपुलर ट्रकिंग कंपनी येलो शट डाउन हो गई है। आपको बता दें कि 30,000 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनकी जॉब चली गई है। यूनियन के साथ डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा था और डेट भी बढ़ता जा रहा था और इसी प्रेशर में आकर इतनी पुरानी और इतनी बड़ी कंपनी को अपने आप को एक तरह से दिवालिया घोषित करना पड़ा। जी हाँ, 99 ईयर्स ओल्ड ट्रक कंपनी जो है जिसका नाम है येलो अब बंद हो गई है। आपको बता दें ऑफिशियल इसका जो अनाउंसमेंट है पिछले कुछ घंटों पहले किया गया था और अब ये बंद हो चुकी है। कंपनी के शटडाउन होने के साथ ही 30,000 वर्कर्स जो हैं अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। जी हाँ, अब उनके पास नौकरी नहीं है। येलो कंपनी टेनेसी के नेशविल में है और इसके नेशन वाइड 300 टर्मिनल्स में कई एम्प्लॉयज़ हैं। कंपनी का यूनियन के साथ कई दिनों से विवाद भी चल रहा था। आपको बता दें कि 22,000 ड्राइवर्स और डॉक वर्कर्स के बिहाफ में पेशेंट और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्लान को लेकर स्ट्राइक की बात भी कही जा रही थी, लेकिन स्ट्राइक से पहले ही इतनी बड़ी कंपनी अब बंद हो गई है। इसके अलावा कंपनी पर डेट भी बढ़ता जा रहा था। 20 ईयर्स पहले से ही कंपनी लगातार डेट ले रही थी। इस तरह कंपनी पर करीब $1.5 बिलियन का डेट हो चुका था। वहीं 2022 आते आते कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस भी बढ़कर $9.3 मिलियन हो गया। हालांकि येलो को 2020 में फेडरल गवर्नमेंट से $700 मिलियन का लोन भी मिला था, फिर भी कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन ट्रैक पर नहीं आ पाई। कंपनी पर मिलिट्री के लिए शिपमेंट में बिल को बढ़ाकर यानी फ्रॉड बिल शो करने का भी बड़ा आरोप लगा था। इस डिस्प्यूट को एक तरह से रिजॉल्व करने के लिए कंपनी को $6.85 मिलियन से ज़्यादा फाइन पे करना पड़ा था उस वक्त। तो इस तरह ओवरऑल कंपनी एक तरह से देखा जाए कई मुश्किलों से गुजर रही थी और आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी को अपने आप को फाइनली शट डाउन करना पड़ा। तो यूएस की सबसे पुरानी ट्रक कंपनीज में से एक येलो के शटडाउन ने सभी को चौंका दिया है। इंडस्ट्री की दुनिया में इस शटडाउन के चर्चे अब जोर शोर से हो रहे हैं। जी हाँ, ट्रक कंपनी येलो को यूएस की 3rd लार्जेस्ट और सबसे पुरानी ट्रक कंपनी में से एक माना जाता था। ये कंपनी बड़ी मजबूत थी और ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी इस तरह से दिवालिया हो जाएगी, इस तरह से बैंकरप्सी हो जाएगी और ये कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन शायद ही एक तरह से कहा जाए किसी ने सोचा था कि एक दिन अचानक से ये कंपनी हिस्ट्री के पेज का पार्ट बनकर रह जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स इसके पीछे कई फैक्टर्स को मानते हैं। मसलन यूनियन के साथ लॉन्ग टाइम डिस्प्यूट से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। टाइम के साथ साथ कंपनी का मार्केट शेयर भी एक तरह से श्रिंक हुआ। कंपनी का डेट भी लगातार बढ़ता गया। कस्टमर्स के बीच कंपनी की साख खराब होती गई। मार्केट के नए प्लेयर्स के साथ साथ बढ़ते कंपटीशन को ये कंपनी बीट ही नहीं कर पाई और ये तमाम फैक्टर्स आपको एक तरह से बता दें कि कलेक्ट होते रहे और आखिरकार कंपनी का डाउनफॉल शुरू हुआ और कंपनी बंद हो गई।